हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पर। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं आज एनवीएस नवोदय विद्यालय के अंदर वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो स्टेप बाय स्टेप उसकी चर्चा करते हैं। कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है और उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एनवीएस रिक्रूटमेंट अप्लाई टाइप करना है। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट आएगा वैकेंसीज का, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद में इसका ये यहाँ देखेंगे तो नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसीज नॉन टीचिंग पोस्ट। तो यहाँ से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से अपन डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद में यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ इनका जो भी पोस्ट है उनके ऊपर वैकेंसी आई है, उनका दे रखा है कौन कौन से पद के ऊपर वैकेंसी आई है। इसके बाद में ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू इनको अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल इंडियन सिटीजन फॉर रिक्रूटमेंट ऑन डायरेक्ट बेसिस दी फॉलोइंग दी पोस्ट, मतलब ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी पोस्ट है उनकी दे रखी है, इसका कैडर दे रखा है। इसके बारे में चर्चा करते हैं कौन से पोस्ट के ऊपर कितनी पोस्ट है। फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट है, इसमें 121 पोस्ट है। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर की 5 पोस्ट है। ऑडिट असिस्टेंट की 12 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की 4 वैकेंसी है। लीगल असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की 23 पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 पोस्ट है। कार्टरिंग सुपरवाइजर की 78 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 21 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 360 पोस्ट है, सॉरी। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की 128 पोस्ट है। लैब अटेंडेंट की 161 पोस्ट है। मैस हेल्पर की 442 पोस्ट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की 19 पोस्ट है। तो इस प्रकार से इसके अंदर वैकेंसियों का डिवाइडेशन कर रखा है। हर पोस्ट की हर कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिवाइड कर रखा है। ये जो मैंने बोली है ये टोटल वैकेंसी प्रत्येक पद की बता रखी है। इससे आगे चलते हैं। ये जो क्वालिफिकेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे हैं। जो फीमेल स्टाफ नर्स वाली जो पोस्ट है उसके अंदर 35 वर्ष से ज़्यादा एज का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। और जो इसका क्वालिफिकेशन है वो दे रखा है बीएससी इन नर्सिंग, और इसके अलावा रेगुलर कोर्स इन बीएससी होना चाहिए नर्सिंग से। और इसके अलावा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। और इसके अलावा नर्स मिडवाइफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए। और 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेड हॉस्पिटल का, ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर की 23 से लेकर के 33 वर्ष तक के कैंडिडेट होने चाहिए। इसके अलावा इसके लिए क्वालिफिकेशन दे रखी है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट चाहिए। इसके लिए बीकॉम होनी चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। फिर इसके अलावा जूनियर ट्रांसलेटर की ऑफिसर की पोस्ट के लिए 32 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इसकी क्वालिफिकेशन इस प्रकार से दे रखी है। इसके अंदर डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें 23 से लेकर के 35 वर्ष के कैंडिडेट होने चाहिए। और इसके अंदर डिग्री इन लॉ की डिग्री होनी चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 27 ईयर चाहिए। और इसकी क्वालिफिकेशन 12th पास और स्किल टेस्ट नॉर्म, इसका स्किल टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए
18 से 30 ईयर चाहिए, और BCA से या BSc कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए IT, और BE या BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या IT से, ठीक है। कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए 35 ईयर की लास्ट एज होनी चाहिए। इसके लिए बैचलर डिग्री इन हॉस्टल मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग होगी इंग्लिश में, और 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी के अंदर टाइपिंग मांगी गई है, ठीक है। और इसके अलावा 10+2 CBSE या स्टेट बोर्ड से होना चाहिए, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 18 से 27 ईयर चाहिए। इसके लिए भी यही क्वालिफिकेशन है, 12th। इसमें भी वही टाइपिंग है, 30 वर्ड पर मिनट, मतलब जो इसमें है वही क्वालिफिकेशन इसके अंदर सेम है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल कम प्लम्बर के लिए 18 से 40 ईयर चाहिए, और इसकी क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास होना चाहिए, और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन या वेल्डर से, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। लैब अटेंडेंट के लिए 18 से 30 ईयर चाहिए, और ये 10th पास है। इसके अलावा डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्निक वाली होनी चाहिए, और ये फिर 12th पास साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। मैथ्स हेल्पर के लिए 18 से 30 ईयर की एज चाहिए, और क्वालिफिकेशन के लिए 10th चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, और ये जो स्किल टेस्ट वो पास, जो स्किल टेस्ट लिया जाएगा उसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th पास चाहिए, और 18 से 30 ईयर की इसके अंदर एज चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट दी जाती है इसके अंदर। इसके अलावा जैसे SC ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, इस प्रकार से है। आगे चलते हैं। ये जो सीटी दे रखी है, जो रिटन एग्जामिनेशन के लिए, जो सेंटर चूज करने के लिए, तो ये इस प्रकार से देख सकते हैं। जहां आपको सूटेबल हो वहां आप खुद का सेंटर ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी अगली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। जो भी वैकेंसी आती है उसका हम कोशिश करते हैं लेके आते हैं। ये एडमिट कार्ड जो आपकी मेल या मोबाइल नंबर दोगे उसके ऊपर जब भी एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा उससे पहले आपको सेंड कर दिया जाएगा, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेक करते रहिए, उस पर डाल दिया जाएगा। हालांकि हम तैयार रहेंगे, जब भी एग्जाम डेट आएगी तो अब हम वीडियो बना देंगे। और इसके अलावा जो फॉर्म है उसको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बता रखा है, ठीक है। इसके अलावा जो भी फीस लगेगी उसके बारे में बता रखा है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, जनरल के लिए 1500 रुपये लगेंगे, और SC ST PWD के लिए 500 रुपये लगेंगे, ठीक है। और जो बाकी की जो पोस्ट हैं उनके लिए EWS OBC और जनरल के लिए 1000 रुपये लगेंगे, और SC ST और PWD के लिए 500 रुपये लगेंगे, ठीक है। फीस हालांकि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फॉर्म को अप्लाई करना ज़रूरी है, और अच्छे से तैयारी करें तो सिलेक्शन अच्छे से होगा, ठीक है। एक आदमी एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकता है, लेकिन जितने फॉर्म भरेगा, अगर उसके पास अलग अलग क्वालिफिकेशन है और वो अलग अलग पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकता है, तो जितनी बार वो फॉर्म भरेगा उतनी बार उसको फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है इसके बारे में। अगर किसी भी बात की कोई प्रॉब्लम आए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपके कमेंट का ज़रूर सॉल्यूशन करा जाएगा, जवाब दिया जाएगा। ये सिलेबस है, हाँ सॉरी, इसका सिलेबस बताना भूल गया था मैं। जो भी सिलेबस है एक बार खुद से देख लेना कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। ये वैकेंसी वाइज जो पोस्ट है उसके वाइज इसको दे रखा है, तो आप खुद के हिसाब से देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा नोटिफिकेशन का, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।